सबका स्वागत है। तो आज हमारा हिंदी का टॉपिक है शब्द और वाक्य। आज हम शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है। हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण क्या होता है? हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कुछ भी निकल गया, गे निकल गया, चे निकल गया, ख निकल गया, ये सारे होते हैं। ठीक है। अब इनके मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किसी भी दो वर्णों को जोड़कर क्या बनता है? शब्द बनता है। किसी भी दो, जैसे कि एग्जांपल दे लीजिए, क मैं, क्या बन गया? कम। पहले ये क्या थे? क और मैं क्या थे? वर्ण थे। ठीक है। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? कम। कम पता है ना क्या होता है? कम का मीनिंग पता है, अर्थ पता है आप सबको क्या होता है? कम, ज्यादा, ऐसे। तो ये क और मैं को जोड़कर क्या बन गया? कम बन गया। ये एक शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक जब वर्ड मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। एक और बात है, शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे कम है, कम का एक अर्थ होता है। ठीक है। अगर मैंने लिख दिया इसी का उल्टा, मान लीजिए म और क, क्या बन गया? मक। कभी सुना है मक? नहीं सुना। तो शब्द जो होते हैं वो क्या होता है? उसको क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अर्थ मतलब होना चाहिए। ठीक है। उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। तो कम का हमें पता है कोई ना कोई मतलब होता है। मक कभी नहीं सुना हमने, ना ही इसका कोई मीनिंग होता है, ना ही कोई इसका अर्थ होता है। ठीक है। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों का समूह। ठीक है। एक ग्रुप, दो या दो से अधिक का ग्रुप होता है ना, तो वर्णों का एक ग्रुप शब्द कहलाता है। ठीक है। इन दो वर्ण को मैंने जोड़ दिया तो ये क्या कहलाया है? शब्द। आगे, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। अर्थ का मतलब कोई मीनिंग होना चाहिए उस चीज का। ठीक है। कम का मीनिंग होता है, मक का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि दो वर्णों को जब हम जोड़ते हैं वो एक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है। और उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ का वो शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है। ये शब्द कहलाता है और ये शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ना ही हमने आज तक सुना है कि मक कोई चीज होती है। ठीक है। तो शब्द के बारे में पता चल गया आपको। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। बिना अर्थ का वो शब्द नहीं कहलाता है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। चलो आप, कमल। अब बताइए, कमल क्या होता है? एक फूल होता है। इसका एक मतलब होता है कमल का। ठीक है। ये शब्द है क्योंकि इसका कोई ना कोई मतलब है। रकस कुछ सुना है क्या आपने? मैंने तो नहीं सुना। देखो, रकस कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है। तो ये क्या शब्द है? नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तो नहीं सुना। ठीक है। तो कमल क्या होगा? शब्द होगा। और रकस क्या होगा? शब्द नहीं होगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। समझ आया? दो वर्णों को जोड़कर, जैसे क और ख को जोड़ दिया तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लेकिन उस क और ख को जोड़ने पर उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है। ये एग्जांपल था कि क और ख को जोड़कर, यानी कि किसी भी वर्ण को जोड़कर, दो वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। लेकिन उस शब्द का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। जैसे मैंने क और ख को जोड़ तो दिया, ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब तो नहीं बना। कख क्या होता है? ठीक है। शब्द के बारे में आप समझ गए। उसके बाद सेकेंड क्लास का टॉपिक आता है शब्द का। हमने पढ़ लिया, शब्द का सबको पता चल गया। उसके बाद वाक्य क्या होता है? अगला टॉपिक है हमारा
वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का समूह मतलब जैसे कि अब देखिए, हमने शब्द लिख लिए हैं। ठीक है, राम, राम किसी का नाम है। खा, खा का भी एक मतलब होता है। रहा, रहा का भी एक मतलब होता है। खाना का भी मतलब होता है। और घर। ठीक है, ये मैंने ऐसे शब्द लिखे हैं जिनका कोई ना कोई मतलब होता है, हम इनको प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, काम में लेते हैं। उसके बाद वाक्य क्या होता है? जैसे इस लाइन को पढ़िए आप, राम खा रहा खाना है। नहीं मिला, नहीं मैच हुआ, कुछ बना नहीं इसका। ठीक है, हमने शब्द तो सही लिख दिए लेकिन ये वाक्य सही नहीं बना है। ठीक है, शब्द जब किसी चीज का कोई मतलब हो, जब हम दो वर्णों को मिलाएं तो उसका क्या होना चाहिए? एक मतलब होना चाहिए। ठीक है, हमने शब्द तो सही लिख दिए लेकिन इसका वाक्य सही नहीं बना है। ठीक है, अब इसका वाक्य सही बनाते हैं। क्या बनेगा? राम खाना, साथ में कहिए, खा रहा है। राम खाना खा रहा है। जैसे कि शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसी तरह जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्दों का समूह है कि, ठीक है, मैंने बहुत सारे शब्द लिख दिए एक लाइन में, लेकिन उस लाइन का, उस शब्दों के उस समूह का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। राम खा रहा खाना है, वाक्य ये कहलाएगा, राम खाना खा रहा है। ये क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे वर्णों के समूह से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट क्लास के लिए सिर्फ शब्द शब्द करने हैं उनको। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद वाक्य, शब्द और वाक्य है सेकंड क्लास के लिए। ठीक है, वाक्य क्या होते हैं? जब शब्दों को एक समूह में रखा जाए। ठीक है, शब्दों का एक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और उस एक शब्द के उस समूह का जो वाक्य बनता है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, शब्द वाक्य। उसके बाद शुद्ध और अशुद्ध शब्द, ये थर्ड क्लास के लिए टॉपिक है, शब्द और वाक्य के साथ में। शुद्ध को शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में कैसे बदलना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूं, ये क्या है? गंगा रही है गाना गा। मैंने शब्द लिख दिए हैं, गंगा किसी का नाम है, रहा है, रही है, हम ये प्रयोग में लेते हैं। गाना और गा का भी आपको पता है, इनका एक मतलब होता है। मैंने इसको एक लाइन के अंदर लिख दिया लेकिन ये सही नहीं लिखा है। ठीक है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अब इसको शुद्ध में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे? आप बदल के देखिए, एक बार ट्राई कीजिए। गंगा रही है गाना गा, बदल सकते हैं, बहुत आसान है। एक बार ट्राई कीजिए, इतने में मैं लिख रही हूं।
ऐसा ही कुछ लिखा है, ऐसा ही कुछ आपने सोचा है कि यही होगा। गंगा गाना गा रही है, ये सही वाक्य बना है या नहीं बना है, आप ही बता दीजिए। सही वाक्य बना है, ठीक है। गंगा गाना गा रही है, ये कौन सा वाक्य हुआ, ये शुद्ध वाक्य, ठीक है। आपको वर्कशीट में अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, उनको आपको पढ़कर और क्या करना है, शुद्ध करना है। मतलब कि गलत लाइन दी जाएगी आपको कोई भी, उसको आपको सही लिखना है, ठीक है। कर लेंगे। पहली क्लास के लिए क्या है, शब्द। दूसरी क्लास का टॉपिक क्या है, शब्द और वाक्य, ठीक है। और तीसरी क्लास का क्या है, शब्द और वाक्य के साथ उन्हें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में बदलना है, ठीक है। आपको वर्कशीट में आपके हिसाब से दिया जाएगा सिलेबस, आपके हिसाब से काम दिया जाएगा, आपको वो करना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास के लिए शब्द के बारे में दिया जाएगा, सेकंड का होगा शब्द और वाक्य एक साथ, और तीसरी थर्ड क्लास का क्या होगा, शब्द और वाक्य के साथ वाक्यों को अशुद्ध से शुद्ध में बदलना है, ठीक है। आज का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। एक बार में ना समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और फिर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम बाहर से कुछ भी नहीं देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको इतना समझाया गया है तो आपको इतने में से ही वर्कशीट दी जाएगी, कहीं भी बाहर से नहीं दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और इसको अच्छे से कीजिएगा।